अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 AMG कैब्रियोले 2020 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास की 6th जनरेशन है और ये गाड़ी रिसेंटली फेसलिफ्ट की गई है 2021 में, बट 2020 के एंड से नई वाली लाइटें आने लग गई थी। ये गाड़ी 2020 है बट इसमें हेडलाइट्स नई वाली हैं और ये गाड़ी क्योंकि कैब्रियोले है तो इस पर टेल लाइट्स तो डिफरेंट ही आती हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर ई क्लास। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड है फीचर से, क्योंकि ये गाड़ी ई क्लास है। ई क्लास के फीचर्स इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं इस कैटेगरी में, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और ये गाड़ी क्योंकि AMG है तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़ेदार है। ये गाड़ी बाहर से ब्लड रेड कलर में है और अंदर से ये गाड़ी फुल ब्लैक है। खैर, इस गाड़ी को लेने की आपको बहुत सारी वजह दे सकता हूँ, जैसा कि इस गाड़ी में इंजन छोटा आता है तो ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देगी, इसमें टैक्सेस कम पड़ेंगे और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। इसमें हीटेड सीट्स, नेक हीटर, ब्रह्मास्टर साउंड सिस्टम और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत लग्जरियस बनाती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी 4 सीटर। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 4 करोड़ 10 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है और गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि PPF, टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप ई क्लास की 6th जनरेशन की पुरानी शेप को इस शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के पेंट जॉब या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great E-Class, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये इस गाड़ी का फ्रंट लुक है और ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। ये गाड़ी जब लॉन्च की गई थी तो इसका प्री फेसलिफ्ट लुक कंपैरेटिवली से थोड़ा सा डिफरेंट था। उसकी हेडलाइट, बोनट, बम्पर, फेंडर्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट से थे। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को वो लुक ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को ये लुक ज़्यादा पसंद है। मैं उनमें से हूँ। ये लुक मेरे ख्याल से बड़ा मज़ेदार है और ये 2020 के एंड में आ गया था। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG वर्जन है तो इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल डिज़ाइनर वर्जन वगैरह। इसमें बोनट के अंदर ये 2 स्कूप्स आते हैं, ये सिंपल वाली कार में नहीं आते। मैंने इससे पहले AMG वाली सिंपल कार का भी रिव्यू किया हुआ है, उसके बोनट के अंदर भी यही हम्प्स थे। और इसके अलावा मैंने फिर प्री फेसलिफ्ट कार का भी रिव्यू किया हुआ है और इसके अलावा इसमें फिर डिज़ाइनर वर्जन वगैरह उनका रिव्यू भी किया हुआ है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर ई क्लास में बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, बेशक वो कैब्रियोले हो, AMGs हो, एक्सक्लूसिव हो, डिज़ाइनर पैकेजेस हो, हर तरह की कार की अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और उनके रिव्यूज भी ऑलरेडी हमारे पेजेस पे पड़े हुए हैं। खैर, ये गाड़ी क्योंकि AMG वर्जन है तो इसमें फ्रंट पे ये 3 पॉइंट स्टार काफ़ी मैसेज दिया गया है और ये है भी प्रिंटेड और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी फुल हाउस है। इसमें हर वो चीज़ ली गई है जो कि ई क्लास ऑफर कर सकती है इस ट्रिम में। जैसे कि इसके अंदर ये जो साइन है मर्सिडीज का, ये प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है। फिर इस साइन के ऊपर एक कैमरा भी दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी डायनामिक हेडलाइट्स हैं जो कि मर्सिडीज का एक एड ऑन फीचर है और इसमें वो हेडलाइट्स ली गई हैं। अगर आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो ऑन होने सारी इस गाड़ी की हेडलाइट्स प्रॉपर एक आगे स्कोप बनाती हैं अपना और फिर नीचे जाके ऊपर आती हैं। तो ये बेसिकली ऑटो लेवलिंग भी हैं, ऑटो एडजस्टेबल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर जो कि मैं आगे कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। इसके अलावा बोर्ड के अंदर इसके फिर एक ये बैच दिया गया है मर्सिडीज का और नीचे इसमें पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी आते हैं। अब बाय द वे पार्किंग सेंसर्स भी ये गाड़ी यहाँ तक ऑफर करती है, तो अगर मैं यहाँ भी हूँ तो ये गाड़ी डिटेक्ट करेगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग भी करती है और वो बड़ी जोर की करती है। अगर आप गाड़ी मूव कर रहे हैं ऐसा और साथ से कोई बंदा भी गुजर जाता है तो ये गाड़ी एकदम से बिल्कुल जैम ब्रेक मारेगी जो कि आपको बड़ी अजीब लगेगी, बट ये गाड़ी ये करती है। खैर, बाकी वाइपर भी इस गाड़ी में हिडन दिए गए हैं, ये बोनट के नीचे हैं और इसकी विंडशील्ड भी काफ़ी छोटी सी है क्योंकि ये गाड़ी कन्वर्टेबल है। इसकी मैं छत बंद करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें बम्पर के नीचे जो फॉग लैंप वाला एरिया है इसका डिज़ाइन डिफरेंट आता है। एक्सक्लूसिव वर्जन में इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी एलिगेंट है। यहाँ पे ये गाड़ी आके बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है क्योंकि ये गाड़ी कन्वर्टेबल है। यहाँ पे चीज़ें भी एज कम्पेयर टू सिंपल ई क्लास थोड़ी डिफरेंट है। इसके फेंडर्स भी, डोर पैनल्स भी और इसके अलावा इवन इसके एक्सेसरीज भी, जैसे कि इस गाड़ी का साइड मिरर देखने में तो आम ई क्लास जैसा ही है, लेकिन सिंपल ई क्लास में ये साइड मिरर बॉडी के अंदर माउंटेड होता है, इसमें डोर के अंदर माउंटेड है। इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, इंडिकेटर आता है और इसके अलावा फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप के कैमरास भी दिए गए हैं। फीचर्स के लिहाज से ये साइड मिरर काफ़ी इक्विप्ड है और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है दोनों ही डोर्स में, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसके डोर पैनल्स काफ़ी मैसिव हैं जो कि मैं आपको बैक से दिखाऊंगा अभी, और इसमें ये AMG वाले रिम लगे हुए हैं जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहे हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, इसका डोर पैनल आप देख सकते हैं कि कितना मैसिव है। ई क्लास एक प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान होती है और इसके अलावा ये गाड़ी पर है भी क्योंकि 2 डोर, तो इसमें जो ओनली डोर्स हैं उनके लिए बहुत सारा रूम है और इस रूम का एक पर्पस भी है। वो पर्पस ये है कि यहीं से ही इसके रेयर पैसेंजर्स भी इस गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं, तो उनकी एंट्री के लिए यहाँ पे
रिलीज किया गया है। इससे मैं इसकी फ्रंट सीट को इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ और फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली खुद ही आगे मूव होगी लाइक दिस। तो मेरे पास इस गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए अच्छा खासा रूम बन गया है। यहाँ पे मैं आराम से चढ़ के बैठ सकता हूँ इस तरह से, और मैं जैसे ही इसको पीछे करूँगा तो ये खुद ही पीछे होगी ऐसे। फिर मैं यहीं से बैठ के इसकी विंडोज़ को भी रेज या लोअर कर सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ से बाहर निकलना है तो सेम प्रोसीजर है, मैं इसको एक दफ़ा आगे करूँगा, अरे वह सीट खुद आगे जा रही है। और मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी एम्पल स्पेस है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट के रिलीज भी आते हैं, ये निकल के बाहर आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग डोर्स के अंदर ही दिए गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस गाड़ी में पिलर्स ही नहीं आते। और इसके अलावा ये इसका रूफ फोल्ड वाला लुक है। इसके अलावा इसकी विंडोज़ के आसपास ये वाइट कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, जो कि इसके लुक को बहुत बेहतर बना रही हैं। ये एल्यूमिनियम ही है लेकिन वाइट है, और इसका रेड फेंडर भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। राइट साइड पे इसका फ्यूल डोर आता है, और ये इसके AMG वाला रिम्स है, और ये स्टैगर्ड है। अगले टायर छोटे हैं, पिछले बड़े हैं। ये इसका रूफ फोल्ड वाला लुक है। इसकी रूफ क्लोज करने का तरीका ये है कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ब्रेक पे पाँव रखेंगे, और फिर यहाँ से आप इसकी रूफ को क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और ये है इस गाड़ी का रूफ क्लोज वाला लुक। रूफ क्लोज करने के बाद इसकी रूफ का कलर डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट है। ये ब्लैक कलर की है, फैब्रिक में है, लेकिन फैब्रिक का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पानी आएगा। ये प्रॉपर रूफ है। और इसके अलावा इसके जो क्वार्टर ग्लास होते हैं ये भी काफ़ी मैसिव हैं। इतना बड़ा क्वार्टर ग्लास मैंने पहली बार किसी कार पे देखा है। इससे पहले मैंने मस्टैंग, सी क्लास वगैरह के रिव्यूज़ किए हैं, उनकी क्वार्टर ग्लास इतने से होते थे लिटरली, बट इसका काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये किसी भी E क्लास से डिफरेंट है। मर्सिडीज की जो भी कैब्रियोलेट कार्स होती हैं उनका रेगुलर वर्जन से रेयर एंड डिफरेंट आता है, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें टेल लाइट ये ऐसी दी गई है, हालांकि इस वर्जन में टेल लाइट ऐसी आती थी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की, तो फीचर्स गाड़ी में बहुत सारे दिए गए हैं बैक पे। इस तरह से कि इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं जो कि यहाँ तक दिए गए हैं। ये गाड़ी यहाँ तक ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेगी। फिर इसकी टेल लाइट्स फुल LED में है, और इसके अलावा इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं जो कि फंक्शनल है। फिर इसके अलावा इसका ट्रंक लीज की फॉप पे तो आता ही है, लेकिन इसके मर्सिडीज के साइन को अगर आप प्रेस करेंगे ऊपर से तो भी इस गाड़ी का टेलगेट ओपन हो जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक बटन दिया गया है। इस बटन से यूजुअली ट्रंक बंद होती है, लेकिन इस गाड़ी में इसका पर्पस डिफरेंट है। अंदर एक शील्ड दी गई है जिसको आप यहाँ से रेज या लोअर कर सकते हैं। कैब्रियोलेट कार्स में छत फोल्ड डिग्गी के अंदर ही होती है, तो उसको फोल्ड होने के लिए डिग्गी की कुछ जगह चाहिए होती है, और उस जगह को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सामान रखना है, आप छत बंद करके यहाँ पे काफ़ी सारा सामान डाल सकते हैं इस लिड को ऊपर करके। और अगर यहाँ पे सामान नहीं है और आपने छत फोल्ड करनी है, तो आप इस लिड को दोबारा से नीचे कर देंगे मैनुअली लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो लिड ओपन के साथ ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। लिड को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे आप आराम से 2-3 बड़े बैग रख सकते हैं, या फिर छोटे तो बहुत सारे बैग रख सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर बेंचेस भी 50-50 के स्प्लिट के साथ आते हैं। ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है फीचर्स के लिहाज से। इन बेंचेस को आप यहीं पे दिए गए बटन से फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इनको यहीं से ही ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे लिड दी गई है जिसको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे वार्निंग ट्रायंगल भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसकी ट्रंक का साइज काफ़ी छोटा सा है, और बाकी बैकअप कैमरा भी इस गाड़ी का यहीं पे ही आता है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकअप कैमरा दिया हुआ है, जो कि रिवर्स लगाने के साथ ही ओपन होता है। इसके अलावा ट्रंक पे फिर यहाँ पे ऊपर एक ये ब्रेक लैंप आता है, काफ़ी मैसिव, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, तो ये है मर्सिडीज E200 कैब्रियोलेट का इंटीरियर, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। बाय द वे ये इस गाड़ी का रूफ क्लोज वाला वर्जन है। अगर मैं इसकी रूफ को ओपन करूंगा तो इसकी लुक बहुत मज़ेदार हो जाएगी। ओपन करते हैं। रूफ को ओपन करने के लिए सेंटर में यहाँ पे 4 बटन दिए गए हैं। मेन बटन को अगर मैं पीछे करूंगा तो इसकी विंडोज रोल डाउन होती हैं, और फिर ये इस गाड़ी की रूफ फोल्ड होगी। फिलहाल ट्रंक खुल रही है, अब ये इसकी रूफ कहीं पीछे लाइक दिस। इसकी रूफ को आप यूँ फोल्ड करेंगे। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये गाड़ी क्योंकि AMG वर्जन है तो इसका डैशबोर्ड फुल ब्लैक है, और सीट्स भी। और ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। प्लस इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई है। इसकी एम्बिएंट आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्राइट है, और इसकी आप सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे मैं आगे कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। ये AMG वाला स्टीयरिंग है। इस गाड़ी में जो एक्सक्लूसिव वर्जन आते हैं, डिज़ाइनर पैकेज वगैरह आते हैं, उनमें स्टीयरिंग व्हील डिफरेंट होता है, और ये दोनों ही स्टीयरिंग व्हील्स की लुक काफ़ी मज़ेदार है। ये गाड़ी क्योंकि AMG है तो इसका स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है। इसके लेफ्ट राइट पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, और लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं ये इसके MID डिस्प्ले के हैं, और ये कंट्रोल्स भी टच में है। मैं वॉल्यूम को इसके ऊपर स्लाइड करके ज़्यादा कर सकता हूँ, ये क्रूज की स्पीड को भी स्लाइड करके मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं क्योंकि ये गाड़ी AMG वर्जन है। फिर इसके अलावा इसके राइट पे इसका कॉलम शिफ्ट दिया गया है, यहाँ से इस गाड़ी को डिफरेंट गेट्स के बीच में स्विच करेंगे लाइक दिस। और इसके अलावा
लेफ्ट पे इसका फिर इंडिकेटर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका पूरी ही स्क्रीन है और एक काफ़ी मैसिव है। इसका मीटर और मल्टीमीडिया स्क्रीन ये सारा एक ही पैनल है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करता है और स्क्रीन को आप बहुत हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस स्क्रीन की डिफरेंट थीम्स आती हैं, इन थीम्स को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये गाड़ी आपको गाड़ी की सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, यहाँ पे आप मैप्स भी देख सकते हैं, कैमरास का व्यू भी देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैंने पहले बहुत सारे रिव्यूज़ में कवर की हुई हैं, तो उन पर बहुत सारा बात करने का फ़ायदा है नहीं। फिर इसके अलावा ये स्क्रीन काफ़ी हाई डेफिनेशन है और यहाँ पे आपको हेडसअप डिस्प्ले की स्टैट्स भी आती हैं। इसमें डैशबोर्ड के ऊपर हेडसअप डिस्प्ले दिया गया है जो कि विंड स्क्रीन के अंदर आपको इस गाड़ी की स्पीड, वार्निंग साइंस, क्रूज की स्पीड, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाता है। और इसके अलावा इसके आसपास एक ये ग्रिल दी गई है। ये ग्रिल बेसिकली इसके सबवूफर की है और इस गाड़ी का डैशबोर्ड कंपैरेटिवली सिंपल वर्जन से थोड़ा छोटा है। इसके अलावा अगर बात की जाए विंड स्क्रीन की, तो ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है और साइड पे भी ये बिल्कुल आपके सर के ऊपर आगे खत्म हो जाती है। ऊपर यहाँ पे इसके ये माइक्रोफोन्स दिए गए हैं और अगर बात ही कर रहे हैं रूफ की, तो इसमें जो वैनिटी मिरर दिए गए हैं ये भी कंपैरेटिवली सिंपल ई क्लास से थोड़े से छोटे हैं। इसमें फिर ये लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन काफ़ी इंटरेक्टिव है और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है और बाद में ये स्क्रीन हैवी टच में, इसको आप टच करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, FM इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है और इसके अलावा गाड़ी की सारी सेट्स भी आपको यहीं पे शो होती हैं। आप इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइट्स को भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट्स के लिए इसमें कुछ प्री सेट्स भी बने हुए हैं जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे होंगे कि ये लाइट्स ब्लू हैं। अगर मैं इनको रेड करना चाहूँ या किसी और कलर में करना चाहूँ तो मैं यहीं से कर सकता हूँ और इनकी जोन्स भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ऊपर कोई और लाइट्स, नीचे कोई और लाइट्स, और जहाँ पे जैसे करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इसकी सीट्स के काइनेटिक्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि पैडिंग, कुशनिंग वगैरह अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं जो कि नई शेप वाले हैं और इस तरह के टर्बाइन शेप के क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स इस एरा के सारे फेसलिफ्ट वाले कार्स के अंदर आए थे। इनके अंदर ये एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे वुड की ट्रिम दी गई है काफ़ी मैसिव जो कि ब्लैक कलर की है, डेफिनेटली क्योंकि ये गाड़ी AMG ट्रिम है। उससे नीचे फिर ये सिल्वर कलर की स्ट्राइप दी गई है और उसके नीचे एक कैप है। इस कैप के अंदर इसकी एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं जो कि काफ़ी ब्राइट है और रात को आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है और उससे नीचे यहाँ पे एक और स्ट्रिप दी गई है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे क्लॉक भी आती है, इस गाड़ी में क्लॉक ऑफर ही नहीं की गई कंपनी की तरफ से। फिर उसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है और उसके अलावा फिर उससे पीछे यहाँ पे एक और कंट्रोल पैड दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उससे पीछे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए गए हैं जो कि रेगुलर मर्सिडीज में नहीं आते, वो इसकी कन्वर्टेबल रूफ के हैं। कन्वर्टेबल के 3 बटन दिए गए हैं। एक बटन से आप इसकी सारी विंडोज को इकट्ठा रोल डाउन कर सकते हैं लाइक दिस और रोल अप भी। फिर सेंटर में जो मेन बटन है उससे आप इसकी रूफ को रोल डाउन या रोल अप करेंगे और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक और बटन दिया गया है जो कि इसके विंड डिफ्लेक्टर्स का है। इसमें विंड डिफ्लेक्टर भी आते हैं यहाँ पे भी और बैक पे भी। इनको आप यहाँ से रेज या लोअर कर सकते हैं और सेंटर कंसोल को ओपन करने के लिए सेंटर में सबसे बड़ा बटन दिया गया है जिसको आप ऐसे ओपन करेंगे। स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। सेंटर में 2 C2C के पावर आउटलेट आते हैं और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स की पैडिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ग्रिपी है। ये प्रॉपर लेदर की फिनिश में है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके हेडरेस्ट भी कंपैरेटिवली सिंपल किसी भी मर्सिडीज से थोड़े डिफरेंट है, इस तरह से कि इनमें हीटर भी आता है। यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रिल दी गई है जो कि आपकी नेक के ऊपर अच्छी खासी गर्म हवा थ्रो करती है और इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। इसकी सीट्स भी हीटेड हैं और इसमें नेक पे भी हीटर आते हैं और इसके अलावा डैशबोर्ड में तो एयर वेंट्स हैं ही हैं, तो आप इसको सर्दियों में भी अगर छत खोल के चलाएंगे तो आपको कोई खास ठंड नहीं लगेगी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत मजे की चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके विंडोज़ की कंट्रोल की, तो विंडोज़ गाड़ी की सारी सिंगल टैप वाली हैं। फिर उसके ऊपर यहाँ पे इसके सीट के एडजस्टर दिए गए हैं। सीट्स गाड़ी में 3 मेरी फंक्शन के साथ आती हैं। यहाँ पे हीटेड सीट्स को ऑन करने का कंट्रोल दिया गया है, प्रोमेस्टर के स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसकी विंडशील्ड के अंदर भी डिफॉगर्स आते हैं। यहाँ पे साइड पे वायर्स दी गई हैं जो कि इसके डिफॉगर का काम करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट की, तो एंटर होने के लिए फ्रंट सीट को इस तरह से फोल्ड करूंगा तो ये खुद आगे जाएगी लाइक दिस। और बैक पे एंट्री के लिए मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम है, मैं यहाँ पे आराम से एंटर हो सकता हूँ। और अब चेक करते हैं बैक पे कैपेसिटी। अगर मैं सीट को दोबारा से पीछे करूँगा तो देखते हैं कितना पीछे आती है। नहीं, कैपेसिटी टाइट है। अब मेरी टांगों के हिसाब से खुद एडजस्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे बैक पे आराम से 2 लोग नहीं बैठ सकते।
बैठाने को बिठाया जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर फ्रंट पैसेंजर फ्रंट पे बहुत ज़्यादा खुला होकर बैठेगा तो बैक पे जगह नहीं बचेगी। अगर अपनी सीट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो बैक पे जगह बन जाएगी। बैक पे आप यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं। सेंटर में थर्ड बंदा आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटर में ना सीट दी गई है ना फ्लोर बेड है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा हम्प है। सेंटर में फिर इसके 3 कप होल्डर्स दिए गए हैं और एमेनिटीज यहाँ पे पूरी आती हैं। यहाँ से आप इसकी विंडोज़ को भी रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे साउंड सिस्टम भी ब्रह्मास्टर का दिया गया है। बाकी इस पर सीट बेल्ट्स भी आती हैं, हेडरेस्ट भी आते हैं, एयर बैग्स भी आते हैं, विंड डिफ्लेक्टर्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। बाहर निकलने के लिए सेम प्रोसीजर है। मैं सीट को एक दफ़ा आगे कर दूंगा तो ये अब खुद आगे जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन ये गाड़ी 1500 सीसी ऑफर करती है टर्बोचार्ज, जो कि सुनने में तो काफ़ी वीक सा इंजन लगता है लेकिन वीक ये है नहीं। इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स काफ़ी अच्छी हैं। ये गाड़ी आपको कहीं भी पावर फील नहीं होगी और इसके अलावा ये इंजन क्योंकि सिर्फ 1500 सीसी है तो आपको एवरेज भी अच्छी देगा और इस पर टैक्सेस भी कम पड़ेंगे। ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है। सामने ये आपको टर्बोचार्जर भी नजर आएगा और इसके अलावा फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके राइड को अच्छा बनाती हैं। प्लस इस गाड़ी की बोर्ड के अंदर आपको एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा। इस एल्यूमिनियम का ग्रेड भी कंपैरेटिवली पिछली भी किसी भी कार से बेहतर है, जिसकी वजह से ये गाड़ी कंपैरेटिवली E क्लास की पिछली जनरेशन जो कि यहाँ साथ खड़ी हुई है मेरे, इससे थोड़ी ज़्यादा हल्की है। बाकी इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है। अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से इस बॉडी साइज की गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी है। बाकी इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की तो टायर साइज जो है इस कैब्रियोले में ये आगे है 245, 40 और 19 और पीछे है 275, 35 और 19। ये रिम स्टैगर्ड है यानी कि अगले छोटे और पिछले ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि गाड़ी रेड व्हील ड्राइव है और बैक पे पावर को अकोमोडेट करने के लिए टायर साइज थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। फिर इसके अलावा ये टायर गुडियर का है। रिम AMG वाले हैं जिसका डिज़ाइन काफ़ी अनयूजुअल सा है और ये इस गाड़ी को बड़ी मजे की लुक दे रहा है और इसके टायर और बॉडी के बीच में गैप भी काफ़ी कम है जो कि अगेन इसकी लुक को और बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर के अंदर एक स्कूप दिया गया है जो कि फ्रंट बम्पर से हवा सक करके बैक से बाहर करता है और इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।